चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कई मुद्दों पर अपने बयान दिए। टीएस सिंहदेव ने बीजेपी के घोषणा पत्र वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पत्र में लिखे आधे काम किए हैं और आधे अभी कार्यशैली पर चल रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। कुछ लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। प्रदेश में हुए अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर भी कहा कि प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। उनकी मांग जायज है, लेकिन उनके प्रदर्शन का तरीका सही नहीं है। उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर मामले की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र के 36 प्रमुख लक्ष्य हमारे थे, मैं कुछ दिन पहले ही उसकी समीक्षा कर रहा था, तो 12 तो पूरे हो चुके हैं, 12 आंशिक रूप से पूरे हुए हैं और 12 में पहल करने की आवश्यकता है। उसको भी देख रहे थे तो उसमें भी जो अधूरे हैं उसमें से भी कुछ पूरे हो गए हैं और जो लागू नहीं हुए थे उसमें भी कुछ अंश कवर हुआ है। तो 100% हो गया है ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ये बिल्कुल असत्य है। कई चीज़ें हैं, करने की बात है और बात है, बिजली बिल हाफ है, पीडीएस है, यूनिवर्सल पीडीएस लागू होगा, देश में चुनिंदे राज्यों में होगा, 1-2 राज्यों में होगा जहां सबको चावल शासन की तरफ से कम दर पे मिलता है, या तो 1 रुपये में, एपीएल को 10 रुपये में। स्वास्थ्य की सेवाओं में है, बहुत सारी चीज़ें लागू हुई हैं। तो कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, सच्चाई उसमें नहीं है। बेरोजगार कौन है इसका पंजीयन नहीं होता, सरकारी नौकरी किसको चाहिए उनका पंजीयन होता है। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डाल सकते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास रोजगार नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग नाम लिखाते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। बेरोजगारी एक अलग चीज़ हो गई और रोजगार कार्यालय में नाम पंजीयन कराना एक अलग चीज़ हो गई। उसको आप अगर कहेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं, मैं समझता हूँ कि जितने साथी आप लोग हैं यहाँ सब ने पहल की होगी या नाम लिखाया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उसका अर्थ एक कि आप बेरोजगार फिलहाल नहीं हैं लेकिन सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र लिए गए हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही होगी और होगी कार्रवाई। कांग्रेस के जो घोषणा